हमें मुसलमान से खतरा है। बताओ मेरे SC ST OB समाज के लोगों, क्या मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? रोहित वेमुला पालवी तड़वर के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा था क्या? सरकारी शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेचकर अंबानी अडानी का गुलाम बना दिया गया। लाखों रुपए तुम्हारी जेब में होंगे तो तुम्हारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। अगर तुम्हारी जेब में पैसे नहीं होंगे तो तुम्हारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी। लाखों रुपए तुम्हारी जेब में होंगे, तुम्हें डिग्रियां मिलेंगी। अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं होगा तुम्हें डिग्रियां नहीं मिलेंगी। ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? कि चमचागिरी का तेल चढ़ा है बहुजनों की लाठी पर, वरना मुट्ठी भर लोग कैसे नाचते 85% की छाती पर। हमें बताया जा रहा है कि 80% हिंदू एक हो जाओ। हमें इस मुल्क को मुसलमान से खतरा है। भारतीय संविधान 340, 341, 342 एक्ट के तहत उसमें लिखा है कि हिंदुओं को इस मुल्क से खतरा है, लेकिन हमारे समाज को बताया जा रहा है कि 80% हिंदुओं एक हो जाओ तो मैं मुसलमान से खतरा है। बहुजन समाज के लोगों, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। चुनाव के टाइम पर तुम्हारे चरण धोए जाएंगे, चुनाव के टाइम पर तुम्हारे घर पे खाना खाया जाएगा, चुनाव के टाइम पे तुमसे वोट मांगा जाएगा, लेकिन बाद में तुम्हारी बहन बेटियों माओ भाइयों सब पर शोषण अत्याचार जुल्म होता रहेगा, लेकिन कोई तुम्हारी बात उठाने वाला सामने नहीं आएगा। चुनाव के टाइम पर फूल समझकर सूंघ लेंगे ये मनवादी तुम्हें, और चुनाव खत्म होने के बाद कुत्ता समझकर लात मार देंगे ये मनवादी तुम्हें। मेरी बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि संगठन और पार्टी में अगर गुटबाजी चली तो ना तो कोई विधायक होगा और ना ही कोई मंत्री होगा, ना ही कोई सांसद होगा। बीच का लोग फायदा उठाकर चला जाएगा, वो मंत्री बैठ जाएगा, वो विधायक भी बन जाएगा। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमें पाखंडवाद की ओर ले जाने वाले एक मनुवाद सोच के लोग, बीना आमखेड़े जी ने एक बात कही है कि 22 वेद पुराण कहाँ से आए, क्या ऊपर से आसमान ने टपकाए, और नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका रूस जापान में। नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका रूस जापान में, और भारत में टपके तो एंटीना वालों के मकान में। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि चीन रूस जापान आदि क्षेत्र में कोई देवी देवता की पूजा नहीं की जाती है। अगर भारत देश से भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो हम वो वहां बोलते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। वीरों के वीर हनुमान यहाँ स्वयं पड़ रखे लाल क्यों, और धन की देवी लक्ष्मियाँ तो भूखी नंगी जनता क्यों, और ज्ञान की देवी सरस्वती यहाँ तो अनपढ़ जाहिर जनता क्यों। अगर धन की देवी लक्ष्मी है तो ये गरीब जनता क्यों है। अगर आप लोग कर्म नहीं करेंगे, अगर आप लोग स्कूल नहीं जाएंगे तो मास्टर आपके घर मार्कशीट बना के नहीं दे जाएगा। अगर आप लोग कॉलेज में एडमिशन नहीं कराएंगे और पेपर नहीं देंगे तो प्रिंसिपल आपके घर डिग्री देकर नहीं जाएगा। अगर आप लोग मजदूरी मेहनत नौकरी नहीं करेंगे तो लक्ष्मी आपके पास उपट के नहीं आ जाएगी कि हम लोग हमारी लक्ष्मी आपके घर आ जाए। अगर आप कर्म करेंगे तो आपके पास लक्ष्मी आएगी, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। साथियों, अपनी बात कम समय में रखते हुए आपसे यही निवेदन है और अपील भी है कि संगठन और पार्टी के मुखिया एक ही हैं, एडवोकेट बड़ी भाई चंद्रशेखर आजाद जी।
तो शहर में जो गुटबाजी चल रही है, तो गुटबाजी नहीं रही तो अच्छी बात है, वरना ना तो आप विधायक बना पाएंगे और ना आप मंत्री सांसद बना पाएंगे। अगर गुटबाजी चलती रही तो बीच का आदमी फायदा ले जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर का पूना पैक्ट समझौता हमें दोहराना पड़ेगा। 24 सितंबर 1932 का जो पूना पैक्ट समझौता था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें पृथक वाचक चाहिए, हमें पृथक निर्वाचक चाहिए, हमें नहीं चाहिए आरक्षण। जिस दिन हमें मिल जाएगा आप पर जुल्म, अत्याचार और शोषण बंद हो जाएगा। लेकिन हमारे लोग नहीं समझ रहे इस बात को, गुलामी और चापलूसी की आदत लग गई है। साहब कांशीराम जी ने कहा था कि जिसको बचपन में चापलूसी की आदत लग जाती है उसकी पूरी जिंदगी दलाली और इसी में निकल जाती है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अगर आप लोग बहुजन विचारधारा और बहुजन महापुरुषों को मानते हो तो आप वैचारिक रूप से काम करेंगे, किसी भी इंसान के मानसिक रूप से गुलाम मत बनेंगे। अगर आप मानसिक रूप से गुलाम बनेंगे तो आप संगठन और कभी पार्टी में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अध्यक्ष बनता है और मिटता भी है। ये बात उनके वैचारिक और कार्य के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि हमारे प्रदेश में ऊपर पदाधिकारी बैठे हैं, वो आपको रात दिन देखते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पद के लायक मान्य है, अगर आप काम नहीं करेंगे और चापलूसी और बीजेपी कांग्रेस की गुलामी करेंगे तो आप पद के मान्य बिल्कुल नहीं है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक शायरी करूँगा कि जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है ये धरती अंबर, और भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अम्बेडकर, अमर रहेगा अम्बेडकर। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद।